जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य प्रमाणक संत मुनिवर शिक्षक प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। एक किसान का बेटा पढ़ लिख कर आया और पिता से कहा कि मैं अब आपकी तरह खेती करूंगा। पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोला बेटा ठीक है, लग जा खेती में। बेटे ने कहा पापा मैं अपने तरीके से खेती करूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बोले ठीक है, तू अपनी तरीके से कर। उसने खेत में बीज बोया और आकर घर बैठ गया। पिता ने कहा ठीक है तू खेती करना, मैं तीर्थ यात्रा करके आता। जब 2 महीने बाद पिता तीर्थ यात्रा से लौटा और खेती में जाकर देखा तो खेती की जगह खरपतवार उगी हुई थी। पिता ने पूछा बेटा ये क्या किया? बीज नहीं बोया? बोले बीज तो बोया था। तो तू बीज बोया और खरपतवार उगी है, ये क्या? बोले पापा मैंने बीज तो बोया, खाद भी डाला, सब कुछ किया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खरपतवार क्यों उगी। पिता ने कहा बेटा तूने बीज तो बोया पर फसल को तैयार करने के लिए केवल बीज बोना मात्र पर्याप्त नहीं है, उसकी ठीक तरीके से देखभाल करना भी जरूरी है और उसके इर्द गिर्द उगाए खरपतवार की निदाई और गुड़ाई करना भी जरूरी है। उन खरपतवारों को उखाड़ करके अलग करना जरूरी है। उसने कहा पापा मैंने तो सोचा उत्तम बीज है, उत्तम भूमि है, बीज बो दो, खाद डाल दो, निश्चिंत हो जाओ, फसल आएगी। तो उसके पिता ने कहा कि बेटे ऐसे निश्चिंतता से खेती नहीं होती, खेती सजगता से होती है। तू सजग रहेगा तभी अपने फसल को सुरक्षित रख पाएगा। यही बात आज के संदर्भ की है। आज का विषय बड़ा मौलिक विषय है। कहा जाता है कि तुम अपने जीवन की प्रगति करना चाहते हो तो सदैव सचेष्ट रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, समझदारी से काम करो। सचेत रहो, सचेष्ट रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो और समझदारी से काम करो। ये 4 बातें जिस मनुष्य के जीवन में जुड़ती है वो जीवन में कभी विफल नहीं होता। कुछ लोग हैं जो बड़े निश्चिंत जैसे होते हैं, है ना, कोई काम है हाँ कर लिया हो जाएगा। उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। अच्छा है, निष्फिक्र होना अच्छी बात है, लेकिन अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहना उससे जरूरी बात है। काम कैसे होगा इसकी चिंता मत करो, पर काम कैसे करना है इसकी तैयारी जरूर रखो। अपने जीवन के प्रति गंभीरता और जीवन के प्रति चिंता में मौलिक अंतर है। जीवन में आगत समस्याओं से घबराने पर चिंता उत्पन्न होती है और समस्याओं के रास्ता खोजने से गंभीरता आती है। धीर वीर गंभीर मनुष्य जीवन में आगत समस्याओं का समाधान खोजता है और कापुरुष आने वाली समस्याओं के आगे घुटना टेक कर रोता है,
चिंता में पड़ता है, सिर का बोझ उत्पन्न कर लेता है। आज यहां कह रहे हैं चरे वेती चरे वेती चरे वेती चरे वेती, एक पल भी रुको मत, एक पल भी थमो मत, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। दो तरह के लोग होते हैं, एक उद्यमी और दूसरे उनींदे। उद्यमी और उनींदे। उद्यमी मनुष्य अपने जीवन का उत्कर्ष करता है, सदैव सचेष्ट रहता है, सतर्क रहता है, सावधान रहता है, समझदारी से काम करता है। और उनींदा आदमी आलसी होता है, उसके मन में अनुत्साह रहता है, वो असावधान रहता है और वह अपने प्रति अजागरूक रहता है, ना समझी के साथ काम करता है। आज सब हो जाएगा। देखो, दो तरह के विद्यार्थी हैं। एक वो जो अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर रहता है और रोज मन लगाकर पढ़ता है। एक तो वो है जो नियमित मन लगा करके पढ़े, और दूसरा हाँ ठीक है अभी तो परीक्षा में देर है फिर पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, है ना ऐसे लोग। वो जब एग्जाम सिर पर आता है तो किताब की धूल हटाता है। एग्जाम सिर पर आने से किताब की धूल हटाता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? सफलीभूत होता है क्या? खींच तान कर यदि कुछ आगे भी बढ़ जाए तो केवल एवरेज मार्क्स लाएगा। रैंक होल्डर बनेगा क्या? नहीं ना। रैंक होल्डर कौन बनता है? जो सतत सचेष्ट रहता है। आज कह रहे हैं निश्चिंत मत रहो किसी भी काम में, आंखें खोल के जियो। गुरुदेव का हाइकू है आज के संदर्भ में, वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आंखें ना मूंदो, ना ही आंख दिखाओ, सही क्या देखो। आंखें ना मूंदो, ना ही आंख दिखाओ, सही क्या देखो। सतर्क रहो, सावधान रहो, ना रोष करो न ज्यादा तोष करो। अपने जीवन के गतिरोध को दूर करते हुए सतत आगे बढ़ते चलो। ये निश्चिंतता रखने वाले लोग जो होते हैं ना, जिनको कोई चिंता नहीं, आज चल रहा है। कई लोग होते हैं घर की व्यवस्थाओं के प्रति भी लापरवाह हो जाते हैं। है नहीं है चलो देखेंगे, है ना। एक व्यक्ति जो घुड़सवारी का बड़ा शौकीन था, घुड़सवारी, तो घोड़ा खरीदने के लिए महीनों घर से दूर जाता था बड़ा करोड़पति आदमी, पर घर में 3 बेटियां, उनके लिए लड़का खोजने की फुर्सत नहीं। घोड़ा खरीदने के लिए जाने की रुचि है उसके लिए, लड़कियां 3 हैं, उसके लिए वर ढूंढने की फुर्सत नहीं। बोला हो जाएगा, हमें क्या चिंता। लड़कियां अपना भाग्य लिखा कर लाई है, ऐसा बोलता था। और क्या बताऊं कैसा दुर्भाग्य। उसकी उस लापरवाही का नतीजा ऐसा हुआ कि 3 बेटियों ने अपने मन की शादी की। मामला बिगड़ गया। मन की शादी की, अब रोता। हमने कहा भैया पहले सोचा होता, जब वक्त था तुमने कुछ सोचा नहीं, वक्त निकल गया तो सोचने से कुछ होता नहीं। इसलिए वक्त पर सोचो, सचेष्ट रहो, जागरूक रह करके अपना काम करो। आज का पहला सूत्र, अत्यंत रोष से भी
निश्चिंत अवस्था बहुत बुरी है, जो कि अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से उत्पन्न होती है। तेज गुस्सा उतना खतरनाक नहीं जितना कि तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी निष्फिकरता। और वो कब होती है? अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से। कई जो लोग अहंकारी होते हैं, अरे अपने पास तो सब ठीक है, क्या करने। राजा महाराजाओं के साथ भी ये लागू होता। अब राजा है, शत्रु अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, वो निरंतर तुम पर हावी होने की तैयारी कर रहा है। और राजा कुछ चाटुकारों से घिरा, अरे महाराज आपका शासन तो निर्बाध है, निष्कंटक राज, आप जैसा शासक तो इस राज्य में आया ही नहीं। और जी हजूरी हो रही। अब उसने आंखें मूंद ली है। अब क्या होगा? क्या होगा? ऐसे राजा को कभी भी राजच्युत होना पड़ सकता है। राजनीति कहती है कि कभी विरोधी को कमजोर मत आंकना और विरोधी को पनपने का अवसर मत देना। ये राजनीति कहती है। अगर हम नीति शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अपने किसी कार्य में किंचित भी कमी मत करना। कमी करोगे फेल हो जाओगे। और अध्यात्म की दृष्टि से करें तो तुम अपने कर्मों के प्रति कभी लापरवाह मत बनना। लापरवाह मत बनना। तुम्हारी एक छोटी सी दुर्बलता तुम्हारे जीवन को दूभर बना देगी, तुम्हें दुर्गति का पात्र बना देगी। कहते हैं भगवान के निर्वाण का समाचार जब मिला कि अब भगवान को निर्वाण होना है, तो गौतम स्वामी रोने लगे कि प्रभु आप समोसरण छोड़ दोगे, आपका मोक्ष हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो भगवान ने कहा गौतम क्षणमपि मापमाय, एक क्षण का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि तन में गड़ने वाला कांटा एक मुहूर्त तक दुख देता है, लेकिन मन का प्रमाद भाव भाव में दुखी करता है। ये भगवान के वचन हैं। इसलिए लोक हो या परलोक, नीति हो या व्यवहार या अध्यात्म, हर जगह व्यक्ति को सचेष्ट रहना चाहिए। एक पल के लिए विराम मत करो, रुको मत, बढ़ो। रुके तो गए। चढ़ता चले सो आदमी, बढ़ता चले वह आदमी। चढ़ता चले जो आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वह आदमी। चढ़ता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वह आदमी है। आदमी तो वह जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। योद्धा बनो, तत्परता के साथ काम करो। समझ गए? हम लोग का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र क्या है? बोलो। नमोकार मंत्र का पहला पद क्या है? थोड़ा जोर से। इसका मतलब क्या है? अरिहंतों को नमस्कार। ये अरिहंत कौन है? जिसने अपने शत्रुओं का हनन कर दिया, उनको नमस्कार है ना। तो नमो अरिहंताना हम क्यों बोलते हैं? जिनने शत्रुओं का हनन कर दिया उनको नमस्कार करने मात्र से लिए नहीं, अपने शत्रुओं का हनन करने की शक्ति और सामर्थ्य पाने के लिए। आगे बढ़ना है तो अरिहंत बनो, योद्धा बनो। समझ गए? शत्रुओं का हनन करो।
उसके लिए सतत अपने आप को उद्यमशील बनाना होगा। समझ गए? तो अत्यंत रोष से भी ऐसी निश्चिंतता, जिसे एक प्रकार की अचेत अवस्था कही जाती है, बहुत बुरी है, जो कि अहंकार पूर्ण अल्प संतोष से उत्पन्न होती है। इससे बचिए। दूसरा सूत्र, वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। हर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है, असावधान हुए सब गया। तो ये बाहरी वैभव या भीतरी वैभव, दोनों प्रकार का वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है। मैंने सुना है कि बहुत ऐसे ऐसे करोड़पति रहे जिनका कभी अपने ज़माने में जिस शहर के वे निवासी थे आधा गांव उनका था, और उनके बच्चे तखत तोड़ बन कर रह गए, संपत्ति बेच बेच कर ख़त्म कर दिए। जिनकी कभी तूती बेच बसती थी आज वो मुनिमी करते फिर रहे हैं। क्यों? असावधानी के कारण। तो सचेष्ट रहो, सजग रहो, सावधान रहो और समझ रखो। ये जीवन का मंत्र बनाओ। चारों बातें अपने हृदय में अंकित कर लो। अब कोई को कोई फिक्र नहीं। आजकल जो ये तुम्हारा सोशल मीडिया है ना, तुम्हें ज़्यादा लापरवाह कर दिया। एक भाई ने बताया, उसका व्यापार चल रहा था अच्छा खासा, ठीक। देखिए खामियाजा कहाँ, वो भाई यहीं उपस्थित है, नाम नहीं ले रहा। अच्छा खासा अपने नौकरों पर निर्भर, देख रहा है नौकर बता रहे रोज इतने रुपया आ रहे हैं, इनकी आंखें चमक रही है, आज इतना सेल हो रहा है, इतना रुपया मेरे घर आ रहा है। बैलेंस शीट कभी देखे नहीं, नजर अपनी रखे नहीं। पता लगा देखते देखते इतना बड़ा सुराख हो गया कि उसे पाट पाना भी मुश्किल, सुराख भी बहुत बड़ी दरार बन जाती है। अगर पहले दिन से सावधान होते तो ये समस्या कभी नहीं होती। निर्भरता जरूरी है, पर आंखें खोलकर। आज का युग तो इंटरडिपेंडेंट युग है, एक दूसरे पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे निर्भर मत बनो कि वही तुम पर भार बन जाए और इतना वजन लग जाए कि तुम उठ ना सको। इसलिए आंखें ना मूंदो, नहीं आंख दिखाओ, सही क्या देखो। समझदारी के साथ काम करो, सावधानी के साथ काम करो, सजग रहो अपनी हर क्रिया के प्रति। तो वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, और असावधान के लिए ऐसा संसार के विज्ञ जनों का निश्चय है। जितने भी सफलतम लोग हैं, आप उनके जीवन में झांक कर देखोगे तो उनकी हार्ड वर्किंग एक विशेष रूप से दिखाई पड़ेगी। जितना हार्ड वर्क करोगे उतना स्ट्रांग बनोगे। जो निश्चिंत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आंखें जिनने मूंद ली है उनका तो बंटा ढार होना ही होना है। न केवल व्यापार के प्रति, परिवार के प्रति भी ध्यान रखो। परिवार और परिवार में क्या घट रहा है, तुम्हारे बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं, घर के अन्य सदस्य क्या कर रहे हैं, इन पर भी नजर रखो। पुलिस मत बनो कि तुम उनकी CID बन जाओ, IB लगा दो उसके पीछे, लेकिन
अगर पिता हो तो पिता बन करके भी आंखें खोल के रहो, धृतराष्ट्र मत बनो। क्या? धृतराष्ट्र मत बनो। आंख बंद कर लोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, आंखें खोल के जीना है। तो वैभव असावधान लोगों के लिए नहीं है, ऐसा संसार के सभी विज्ञ जनों का निश्चय है। व्यर्थ के कार्यों में मत उलझिए। कल शाम के शंकर समाधान में मैंने क्या कहा था? आज की सारी पीढ़ियां केवल सोशल मीडिया में कॉपी पेस्ट करने में लगी है, वो कुछ क्रिएटिविटी बचती ही नहीं, किसी प्रकार का इनोवेशन नहीं है। संत कहते क्रिएटिव बनो, इनोवेटिव बनो, कुछ करके चलो, कुछ बढ़ के चलो। जहां तुम हो वहां से आगे चढ़ के चलो, कुछ करो। व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है, एक बार खोया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। जितने भी सफलतम लोग हैं ना, वे सोशल मीडिया का बहुत कम उपयोग करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं के लिए विशेष रूप से कहूँगा। हालांकि अब तो युवाओं के विषय में कहना बेकार है, क्योंकि सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे बन गए हैं। सबकी हालत यही है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े। 80 साल की एक अम्मा भी थी, दादी, उसका परपोता कहता था, महाराज जी मेरी दादी से आप सोशल मीडिया का त्याग करा दो। बोले क्या करती है? व्हाट्सअप चलाते? नहीं महाराज, व्हाट्सअप तो बहुत पीछे है। वो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब में अपडेट है। बोले महाराज रात के 12 बजे के पहले कभी सोती नहीं है। बोला उम्र कितनी है? बोले 82 साल की। क्या बीमारी है? मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे एक आर्टिकल दिखाया था किसी ने, नेट पर ये उपलब्ध होगा, आप लोग देख सकते हैं। बिल गेट्स, जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, इनले के बारे में, जो माने फेसबुक के संस्थापक, एप्पल के संस्थापक, और बिल गेट्स जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट वाले, ऐसे और 10 लोगों के नाम थे, जिनमें से सबका नाम मुझे ध्यान नहीं है। उसमें लिखा कि ये लोग अपने ऑफिस के कार्यों के अलावा नियमित मात्र 15 मिनट इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, मात्र 15 मिनट्स को आधा घंटे मात्र। उनके परिवार में उनके बच्चों तक ये व्यवस्था है, तब तो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन है। और आजकल को तो टच स्क्रीन है, तो इस एक को देखते देखते तुम्हारा कहीं हाथ लग गया तो कहाँ खोते हो पता लगता है क्या? एक ने बोला, महाराज वो आया मेरे पास, बोला महाराज आज से मैं स्मार्टफोन का त्याग करता हूँ। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने देखा पिछले 1 सप्ताह से नोटिस कर रहा हूँ, देखते 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 बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो मैंने कहा ऑफिस से बाहर स्मार्टफोन यूज करना ही नहीं है, मुझे सामान फ़ोन रखना है। वो अपने जेब में सामान फ़ोन ही रखता है। बोले इंटरनेट का काम ऑफिस में, हमें दिन भर इंटरनेट की ज़रूरत क्या? 24 घंटे हम स्मार्टफोन लगा करके क्यों बैठे? देखो आप, हो सकता है कई लोग अभी यहाँ सभा में बैठे होंगे ना, उनका भी मोबाइल चालू होगा, हो सकता है चालू होगा। वो तो कहीं बैठो, आजू बाजू में बैठे, एक दूसरे की खबर नहीं, निष्फिकर है। फिर जब समस्याएं विकराल रूप लेकर के सामने आती है तो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं होता। इसलिए इस पर ध्यान रखो। यदि तुम अपनी सावधानी में हर समय और हर एक प्रकार के आदमियों से रक्षा करने में सुस्ती नहीं करते, यदि तुम अपनी सावधानी में हर समय और हर एक प्रकार के आदमियों से रक्षा करने में सुस्ती नहीं करते, तो इसके बराबर और क्या बात है। और ऐसा करते हो तो इससे खतरनाक और क्या बात है। हर समय और हर व्यक्ति के प्रति सावधानी रखो,
क्योंकि कोई पता नहीं आगे क्या होगा। थोड़ी सी सावधानी चूकती है लोग। आप देखना, आपके अनुभव में ऐसा आया होगा, अरे पहले मैं सावधान हो जाता तो अच्छा था। ऐसा हर मनुष्य के जीवन में 2-4 अनुभव तो होगा, है कि नहीं? बोलो, काश पहले सावधान होता, चूक गया। हाँ, तो भाई जो उसका खामियाजा था वो तो भुगत लिए। एक बार चूक गए कोई बात नहीं, दोबारा ना चूको, दोबारा चूक गए तो कोई बात नहीं, तीसरी बार नहीं चूको और उसके बाद भी चूकना ही है, चूकना ही है, तो फिर जिंदगी फूंक दो, फिर बचा क्या? चूक चूक में ही तो सब फूंक रहे हैं। इससे बचिए। जो पहले से अपनी रक्षा में प्रमादी रहता है, तब वह अपनी निश्चिंतता पर पीछे से विलाप करता है, जबकि वह विपत्ति से विस्मित हो जाता है। पहले तो सावधान नहीं रहा, अब चारों तरफ से घिर गया, अब क्या करे हे भगवान, अब क्या करे? तो भगवान कहते हैं हम क्या करें? भगवान भी क्या करेंगे? जानबूझकर जब तुम कर सकते थे तब तुमने करने का विचार नहीं किया, अब घिर गए हो तो कपार पर हाथ रखकर सोच रहे अब क्या करें। ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को ऐसे घिरा देखकर एक बार तय कर लो, मन में संकल्प ले लो कि मैं अपने जीवन में कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा, ऐसा कोई अवसर ही नहीं बनने दूंगा जब मुझे ये कहना पड़े कि अब क्या करूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति जीवन में कभी आने ही नहीं दूंगा। मैं हर पल सचेष्ट रहूंगा, सजग रहूंगा, सावधान रहूंगा और समझदारी से काम करूंगा। ये सूत्र रखो अपने अंदर, हर पल ऐसा अफर्मेशन दो, ऐसा आत्म सुझाव दो, मुझे सचेष्ट रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है और समझ रखना है। इतनी तो बात है, पर प्रायः लोग भूल जाते हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? एक कारण है लालच। लालची व्यक्ति अपनी समझ खो देता है। दूसरा कारण है आलस। आलसी व्यक्ति निश्चेष्ट रहता है। समझ गए? लालची और आलसी दोनों खतरनाक। लालच पर नियंत्रण रखो और आलस पर विजय पाओ। ये लालच और आलस दोनों तुम्हारा पतन कराएंगे। जब जब आलस आता है तुम्हारी सचेष्टता और सजगता खत्म होती है और लालच आता है तुम सावधान नहीं रहते और समझ खो देते हो। इनसे बचिए। आगे कह रहे, उस मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो कि अपने काम में सुरक्षित और सजग रहने का विचार रखता है। उस मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो अपने काम में, जो कि अपने काम में सुरक्षित और सजग रहने का विचार रखता है, जो हर कदम को सुरक्षात्मक दृष्टि से रखता है और सजग रहता है। तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं होगा। और तुमने अपने आप को असुरक्षित रखा और सजगता खो दी तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस पर ध्यान रख करके हमें चलना चाहिए। और इसमें जो बाधा है, जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को हो, जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को हो, तब मस्तक में उनका स्मरण रखो जो कि लापरवाही और बेसुधपन से नष्ट हो गए हैं।
जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को, उत्सेक यानी अपनी उपलब्धियों का नाज, समझ गए, गुणों की उत्कृष्टता का मद, अनुत्सेक होता है, और उसी तरह उत्सेक। अनुत्सेक यानी ज्ञान आदि में श्रेष्ठ होने पर भी विनम्र है, और उत्सेक यानी एक प्रकार का मद, उद्दंडता, उज्जडपना, जो अहंकार से प्रेरित होता है, मद कह सकते हैं। जब तुम्हारी आत्मा अहंकार और उत्सेक से मोहित होने को हो, तब मस्तक में उनका भ्रम, उनका स्मरण करो जो कि लापरवाही और बेसुधपन से नष्ट हो गए हैं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें लापरवाह बनाता है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें आत्ममुग्ध बनाता है। उस आत्ममुग्धता में तुम अपने आप को अपूर्ण अवस्था में ही पूर्ण होने का भ्रम पाल लेते हो, तो अंदर से कमजोर बने रहते हो। अंत में होता क्या है, नीचे देखना पड़ता है। तो जो लापरवाही और बेसुधपन से नष्ट हो चुके उनको देखो और सीख लो कि अब मैं कभी लापरवाह नहीं बनूंगा, मैं बेसुध होकर नहीं जीऊंगा, मैं आत्ममुग्धता के साथ नहीं जीऊंगा, मैं जागरूक होकर जीऊंगा, समझदारी के साथ जीऊंगा, सावधानी के साथ जीऊंगा, और हर पल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सचेष्ट रखूंगा। इतनी सी ही तो बात बिठाने की जरूरत है। यदि ये बात बैठ गई, जीवन निहाल हो गया। लेकिन अहंकार मानने नहीं देता। देखो खरगोश और कछुए की कहानी याद है ना? क्या था? खरगोश को अहंकार था, अरे कछुआ मेरे आगे लगता कहां। खरगोश को अहंकार था कि कछुआ मेरे आगे लगता क्या है, मैं तो चीते की तरह तेज गति से दौड़ सकता हूं, पल में पार हो जाऊंगा। थोड़ी सी तो दूरी है। कहानी तो आप सब लोगों ने पढ़ी है, सुनी है ना? आज के संदर्भ में समझो। खरगोश क्या किया? पेड़ के नीचे निश्चिंत होकर सो गया। वो निश्चेष्ट हो गया, वो लापरवाह हो गया, वो असावधान हो गया। क्यों? क्योंकि उसको भ्रम था, इस बात का अहंकार था कि कछुआ मेरे आगे कुछ नहीं लगता। कछुआ, कछुना मेरे आगे कुछ नहीं है। वो निश्चेष्ट हो गया। अहंकार मनुष्य को निश्चेष्ट बनाता है, अहंकार मनुष्य को लापरवाह बनाता है, अहंकार मनुष्य को अनुद्यमी बनाता है, उसे उनिंदा कर देता है। सो गया था ना, सो गया था ना, नहीं खो गया था। क्या किया था? सो गया था नहीं, खो गया था। वो खो गया। फिर क्या हुआ? जो होना था वो हो गया। खरगोश सो के खो गया, फिर क्या हुआ? जो होना था सो हो गया। कछुआ सचेष्ट रहकर बाजी जीत गया। अगर खरगोश जैसा गतिशील प्राणी भी निश्चेष्ट हो जाए, लापरवाह हो जाए, तो कछुआ जैसा मंद गति से चलने वाला प्राणी भी उसे हरा सकता है। ऐसा केवल कहानी में नहीं हुआ। मुझे लगता है यहां बैठे भी कई खरगोश ऐसे होंगे जिन्हें कछुओं ने हराया है। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? जोर से ताली बजा दो अपनी हार पे, अपनी हार पे ताली। कई खरगोशों को कछुओं ने हराया है। कोई बात नहीं, एक बार हार जाओ पर हिम्मत मत हारो। अगर खरगोश जाग जाए तो हार करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो
उद्यमी बनिए। आज के चारों सूत्रों को याद रखिए। मुझे सचेष्ट रहना है, सजग रहना है, सावधान रहना है और समझ रखनी है। इसे किसी स्थिति में नहीं खोना है, तो अपने आप अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। आज का आखिरी सूत्र है, जो अपने उद्देश्य को सदैव अपने समक्ष रखते हुए सजग रहते हैं, वे सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जो अपने उद्देश्य को अपने समक्ष रख कर के सदैव सजग रखते हैं, वे सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, इसे सामने रखो। हर पल तुम्हारे सामने केवल और केवल तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या बनना है। अपने उद्देश्य और लक्ष्य को सामने रखो, वो बिल्कुल सामने होना चाहिए। और एक पल भी ऐसा काम मत करो जो तुम्हें उससे डाइवर्ट करता हो। किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना ही नहीं। जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करे उससे दूर हो जाओ। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति ही अपनी इच्छित सर्व सिद्धियों की प्राप्ति करता है। एक मुनि भी मोक्ष तब जाते हैं जब उनका ध्येय केवल अपनी आत्मा पर केंद्रित होता है। आत्मा से बाहर होते ही वे संसार में अटक जाते हैं, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसी तरह अपने जीवन के हर क्षेत्र में जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अपने सामने रख करके चलोगे, तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। मुझे उम्मीद है आप इन चारों बातों पर गंभीरता से विचार करके अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। हम इसका ध्यान दें, इस पर ध्यान दें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।